तो गाइस जैसे मैंने बोला कि गूगल एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पहले कैसे होता था और अब कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्टली करता हूँ अभी साइन इन करने के बाद ये आपसे क्या बोल रहा है, न्यू गूगल एड्स अकाउंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरी ईमेल आईडी है, लाइक हिमांशु पीपीसी एड्स करके, राइट। अब कंसर्न क्या है कि ये पूरी फ्रेश ईमेल आईडी है ना। यहाँ पर मैंने कोई प्रीवियस ईमेल आईडी या कोई पुरानी ईमेल आईडी मैंने यूज नहीं करी है। यहाँ पर मैं एक नई ईमेल आईडी यूज कर रहा हूँ गूगल एड्स अकाउंट बनाने के लिए। अब गाइस ये आपके मन में आया होगा या आना भी चाहिए कि लाइक स्पेसिफिक सर आप नया लाइक ईमेल आईडी क्यों बना रहे हैं, प्रीवियस से आपने क्यों नहीं करा। प्रीवियस से मैं इजीली कर लूंगा, बट जब कोई क्लाइंट आता है या कोई क्लाइंट आपको एक्सेस नहीं दे रहा है, उसको नहीं पता है, आप अगर किसी के लिए अपने बिजनेस के लिए नया गूगल एड्स अकाउंट बनाते हैं, राइट, तो आपको कैसे बनाना है वो हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ न्यू गूगल एड्स अकाउंट। न्यू गूगल एड्स अकाउंट के बाद आपको एक बेसिक एक लाइक ये स्टेप्स देगा, राइट। यहाँ पर क्या बोल रहा है सबसे पहले आपसे, लाइक ऐड बिजनेस इंफॉर्मेशन, क्रिएट योर एड्स, सेट योर बजट और क्रिएटर फर्स्ट कैंपेन। अगर मैं क्रिएटर फर्स्ट कैंपेन करता हूँ तो जनरली क्या होगा, एक टाइप ऑफ बूस्टिंग होगा। ये आपके बिजनेस को इन टर्म्स ऑफ जो लोकल बिजनेस होते हैं उसको ये प्रमोट करेगा, राइट। बट ये जो है इसमें फीचर्स आपको बहुत कम मिलते हैं, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे ज्यादा फीचर्स को। तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पर आपने कैंपेन को क्रिएट करें। यहाँ पर डायरेक्टली जो हमको नीचे ऑप्शन दिख रहा है स्किप कैंपेन क्रिएशन का, मैं इसको ज्यादा यूज करूंगा, लाइक फॉर द पर्पज ऑफ न्यू एड्स अकाउंट बनाने के लिए। अगर आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप अपनी डिटेल फुलफिल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे काउंसलर्स के पास आपका डेटा आएगा, देन वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं न्यू क्रिएशन पे जाता हूँ। अब आपसे क्या बोल रहा है बेसिकली, बिलिंग कंट्री, टाइम जोन, करेंसी। अब जनरली देखिए क्या होता है कि अगर आप एशियन कंट्री में हैं और वहां पर भी टाइम जोन का डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, राइट। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, ओवरसीज लोकेशन में जाएंगे, तो वहां पर भी डिफरेंट होता है। अगर कोई आपको ओवरसीज क्लाइंट मिलता है या ओवरसीज किसी भी क्लाइंट के लिए अगर आप ऐड रन करते हैं, तो मेक श्योर आपकी जो बिलिंग होगी वो उस क्लाइंट के हिसाब से होगी। क्यों? क्योंकि आपको उसी कंट्री का यहाँ पर कार्ड डिटेल लगाना होगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी लाइक कैनेडियन लाइक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कंट्री कनाडा लेंगे, टाइम जोन कनाडा का होगा, करेंसी कैनेडियन डॉलर होगा। अगर ऐसे ऑस्ट्रेलिया करते हैं, यूरोप का लेते हैं, यूएसए लेते हैं, तो स्पेसिफिक वही कंट्री आएगी, उसी कंट्री का टाइम जोन, उसी कंट्री की करेंसी आएगी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैं अभी इंडिया लेता हूँ जो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है, और इसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे डिटेल पूछेगा किस चीज की, पर्टिकुलरली आपके पेमेंट इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पर इंडिया, इंडिया टाइम जोन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले गाइस यहाँ पर क्या बोल